नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी कि डी ग्रुप के जो स्पोर्ट्स कोटे में जो भर्ती हुए थे, जिनका ग्रेडेशन पुराना बताया जा रहा है, उनको निकालने के ऑर्डर जारी कर दिए। वो खबर मैंने आपको दिखाई थी। उस पर इम्प्लीमेंट ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने इनकी बात को सुनने का इनको आश्वासन दिया और इनकी उचित कोई मार्गदर्शन या उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज़ रख दिया। यानी कि पीटीआई अध्यापकों की बात करें तो उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन उनको स्टे मिल गया था और वो 10 साल तक अपनी सेवा पर बहाल रहे थे। वैसा ही इन युवाओं के मन में था कि कुछ न कुछ समय और मिलेगा इनको अपनी सेवा पर बने रहने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इनकी जो सेवा है वो नहीं बनी। उसके बाद ये तमाम जो युवा हैं, इनका जो एक मनोबल है वो लगभग सा टूट सा गया है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत ना मिले तो उसके बाद मनोबल टूटना एक लाजमी बात है, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद ये तमाम युवा जो वो इकट्ठा हुए हैं। हालांकि अगर बात करूं तो सरकार ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के इनको एक आश्वासन दे दिया था, लेकिन शायद जैसे ही वो चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद इनको एक क्लीन चिट पकड़ा दी कि हम आपकी तरफदारी कतई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। शायद यही था। चलिए और भी बातें करेंगे और भी मैं आपको इस भर्ती की खामियां थोड़ी बताऊंगा जितना मैंने स्टडी किया। उससे पहले युवाओं से बातचीत करते हैं। हाई कोर्ट ने आपको एक फटकार लगाई, यानी कि आपका रोजगार जो है वो लगभग चला गया। उसके बाद एकमात्र विकल्प था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला एज इट इज़ रख दिया। क्या कहना चाहेंगे? सरकार की कहीं कमी लगती है आपको या फिर क्या कुछ? देखिए जी, हमारी तो कमी थी नहीं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्होंने क्लेम ये मांगा था कि ग्रेडेशन होनी चाहिए, हमने लगा दी। ये तो नहीं कहा 25-5-18 हमारी वाली पॉलिसी की हो या पुरानी वाली की हो। देखो जी, हमारे साथी लग गए, कोई पहले खेल गया तो कोई और एज हो रही है, इनके देखो सफेद बाल आ रहे हैं, ठीक है, लग गए, वो ग्रेडेशन बनवा ली, कंपटीशन की तैयारी करी, लग गए। अब बात थी जी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हमें स्टे मिल गया था। अब लास्ट में ठीक है, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट खुद एलपीए लेके गई थी। फर्स्ट बैच में तो हम एक तरीके से जीते थे, उसको खुद एलपीए 13-32 लेके गई थी। गलती वहीं पर सरकार की है। एजी से मिलते थे, एजी ने कहा कि हम बिल्कुल आपको निकालने वाले हैं, सरकार खुले मुंह से बोलती थी। अब लास्ट में ये चुनाव था तो मुख्यमंत्री जी ने चलो टेबल पर बुलाया, देखो बात तो अच्छे तरीके से की, हम इसका बुरा नहीं कहते। उन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी सवाल किया, मुख्यमंत्री जी हाई कोर्ट में हरा लाए, अब सुप्रीम कोर्ट में कौन सुनेगा आपके? नहीं का स्टैंड हम वापस ले लेंगे। तो मैंने कहा जी टर्मिनेशन लेटर भी छपने स्टार्ट हो जाएंगे। बोला ना वो मैंने रुकवा दिए। तो अब देखो हम तो यही चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया अभी मैंने लेटर नहीं निकलने दूंगा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, नहीं निकलने दीजिए, हम भी ये मांग करते हैं। अब विधानसभा चल रही है, कल अपोजिशन से हम मिले थे, मैं आभारी हूँ अपोजिशन का, हुड्डा साहब की टीम का। अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा में मुद्दा उठाया है, प्रश्नकाल में बीबी बत्रा जी का वो कह रहे हैं नंबर आएंगे, बात हुई थी कि वो उठाएंगे। चलो खैर वो भी हो जाएगा। सत्ता पक्ष के ऊपर भी हम ये चाहते हैं कि वो अपोजिशन के अंदर ऑर्डिनेंस लेके आ जाए। भी जो पॉलिसी का उसमें जिक्र नहीं था, बच्चों ने 93 पॉलिसी की ग्रेडेशन लगा दी, तो उसके अंदर 93 को कंसिडर कर ले, हमारी जॉब को कंसिडर करें। सरकार के पास 100 रास्ते होते हैं बचाने के। जब अब एक बात बताओ, गलती हमारी क्या थी? हमें पहले ही कह देते ऑनलाइन स्कूटनी क्यों करी? ऑनलाइन स्कूटनी बेस पर हमारी सिलेक्शन की है, रिजल्ट कहता ही है, तो हमारे 5 नंबर भी खोज गए, कई चांस भी हमारे खोज गए। हम तो एक और मांग करेंगे अब, और सिस्टम की प्रति हम मांग करते हैं कि जिस एजेंसी ने हमें सिलेक्ट किया, भारत भूषण भारती जिसके चेयरमैन हैं, उस एजेंसी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। और जो इस सिस्टम के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सड़क पर आना चाहिए। हमें सड़क पर क्यों ले? खैर कोई बात नहीं, हम सड़क पर आगे, सड़क की लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे, किसानों को भी साथ लेके मिलके बात करेंगे, श्रम कर्मचारी संघ से भी हम एडवाइस मानेंगे, जो हमारे सीनियर हैं, जो इस समाज की और इस व्यवस्था की दशा तय करते हैं, उनसे मिल के आगे लड़ाई लड़ेंगे। अब सरकार को सोच लेना चाहिए भी हम इस हालात में नहीं आने वाले थे। हम तो सेवादार लोग थे, सेवादारों का काम सेवा करना होता है, हम तो सेवा कर रहे थे, अब भी चाहते हैं सेवा करना, लेकिन इस सरकार को सोचना चाहिए कि वो हमारी सेवा
क्यों बर्खास्त करना चाहते हैं? हम तो आपके लगाए हुए हैं, हम तो आपके 18,000 बेटों में से बेटे हैं जिनकी आपने पूरी पब्लिसिटी करके सेकंड टर्म में आप चुनाव जीत गए। हम वो राजनीति नहीं करना चाहते, हम वो बात नहीं कहना चाहते, लेकिन जब सिस्टम पर मार पड़ेगी तो वो बातें रखेंगे जनता के बीच में, जनता के प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे। लेकिन अब भी विनम्र अपील करते हैं सरकार से कि सुधर जाओ। हमने आपका क्या बुरा कर दिया? हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने पेपर पास किया, ग्रेडेशन मांगी, लगा दी, आपने सिलेक्शन कर लिया। अब अन्याय सहन नहीं होगा। अभी एक न्यूज़ और आई है, वो क्लियर कर लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मेरे को व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप उसमें आया कि एक साथी ने बल्लभगढ़ के साथी ने सुसाइड कर लिया। हम सारे साथियों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि ऐसा कदम न उठाएं, और जो हुआ है उसके ऊपर भी हम आगे बड़े तजुर्बे से रणनीति के तहत काम करेंगे। क्या कहना चाहोगे सरकार? मैं मदन लाल खोज, जिला प्रधान सर्वक्रम संघ हरियाणा सिरसा। हमारा कहना तो शुरू से है भी इस सरकार की नीयत में खोट है। ये हर कदम पे हर वर्ग के साथ हमेशा से छलावा करती है, झूठ बोलती है। ये जैसे साथी कह रहे हैं भी इनकी गलती नहीं है। पीटीआई को लेके भी आपको पता है भी सरकार की जो करनी और कंथनी में अंतर देखा भी। ये कहते हैं भी हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कहाँ करोगे? तुम सपोर्ट करना हो तो अब विधानसभा सेशन चल रहा है, उसमें बिल ले आओ और पास कर दो। उसमें अध्यादेश जारी करना होता है कर दो, जैसे पंजाब ने कर दिया। पीछे SYL पानी को लेके किया था, अब 3 अध्यादेश जो किसानों के प्रति खिलाफ काले कानून लेके आई है बीजेपी सरकार, पंजाब सरकार ने कर दिया। तो ये इन बच्चों की जो रोजी रोटी है, ये नीयत सरकार की साफ है। तो विधानसभा में विपक्ष मांग कर रहा है भी इन साथियों के लिए अध्यादेश जारी करके इनकी नौकरी बहाल की जा सकती है। कानून बनते हैं, विधायक इसीलिए भेजे गए हैं भी कानून बनाए। किसी कारण, किसी त्रुटि के कारण यदि हाई कोर्ट में कोई फैसला किसी समाज के अगेंस्ट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट विधानसभा में बैठ के कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उस फैसले को निरस्त कर सकते हैं। हम बार बार उमा देवी बनाम को केस को लेकर किया था, हम पीटीआई के साथियों के साथ लेकर भी किया था। 3 काले कानूनों को लेकर भी हमने सरकार से मांग करी थी भी सरकार के पास विधायकी शक्तियों का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर दे। क्यों साथियों को बेरोजगार कर रहे हो? क्यों उसके पेट पे लात मार रहे हो? सरकार की करनी और कंथनी में अंतर है, इनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि इसी तरह से यदि तुगल के फरमान जारी करते रहे, कोर्ट की आड़ में रोजगार छीनते रहे साथियों का, भाई सर्वपंच संघ चुप नहीं बैठेगा। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इससे भी तीखी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को सड़क पे भी, कोर्ट में भी, हर जगह घेरने की कोशिश करें। हम तमाम जन संगठनों के साथ लेके सरकार को नंगा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, साथियों के साथ। धन्यवाद साथी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इन युवाओं की केवल एक ये नौकरी नहीं छीनी गई है इस अध्यादेश से। इस बाबत इन साथियों को लगे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, और इन 2 साल में जितनी भी भर्तियां आई हैं वो सारी भर्तियां इनकी खराब हुई हैं। खराब कैसे हुई हैं? एक तो इनके परिवार के किसी भी सदस्य को वो जो 5 नंबर नौकरी के मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, क्योंकि उनके परिवार से ये साथी जो है ये नौकरी पे लगे हुए थे, वो नंबर चला गया। उसके बाद ये जितने भी साथी हैं, ये जितनी भी भर्तियां आई हैं 2 साल के दौरान, उसमें अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि ये फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए थे। तो यानी कि न जाने कितने नुकसान इन साथियों को हुआ है, और इतना नुकसान झेलने के बाद भी अगर इन साथियों को इस तरह से, इन कर्मचारियों को ऐसे निकाल दिया जाता है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। इसके अलावा अगर बात करूं तो एक चर्चा चल रही है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन चुका है। अरे ये तो फिर भी 10वीं 12वीं पास हैं, 4th क्लास कर्मचारी ये लगे थे, अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने का एक आपसे मांग की थी, और उसमें आपने इनका डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपने इनको लगाया है, तो न जाने 2 साल बाद इनके डॉक्यूमेंट्स में ऐसी क्या गड़बड़ी आपको दिखाई देने लग गई कि इन 1815 जो या 1518 जो साथी हैं उनकी नौकरी से ही उनको हाथ धुलवा दिया। तो ऐसे में सरकार अगर सही कहा अभी कर्मचारी संघ के नेता ने, इनका कहना है कि सरकार की कथनी और करने में अंतर है, और वो अंतर हमें इन साथियों के साथ जो हुआ है वो दिखाई दे रहा है। कोर्ट की आड़ में इन साथियों को जो है ये सरकार नहीं चाहती कि नौकरी पर रखा जाए, इनकी बहाली की जाए। अगर इनकी ग्रेडेशन पुरानी थी तो जब इन्होंने ग्रेडेशन जमा करवाई थी उस समय सरकार को नहीं दिखाई दिया था। जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनेलो सरकार में पीटीआई ये जो जेबीटी अध्यापकों को लगाया था, उन्होंने गलत तरीके से भर्ती की थी, कोर्ट ने माना और वो सज़ा आज भुगत रहे हैं। तो अगर ये गलत तरीके से भर्ती हुए हैं तो क्या सवाल ये उठता है, तो क्या जो भारत भूषण भारती जो चेयरमैन थे उस समय जब इनकी भर्ती हुई थी,
तो उनको और उनकी पूरी टीम को जांच के घेरे में ले करके क्या उन पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी, या इनको केवल बर्खास्त करके सरकार अपनी जो है पीठ थपथपाने का काम करेगी, और इनकी नौकरी से सरकार जो दूसरी बार सत्ता में आई थी वो सरकार न जाने क्यों भूल चुकी है कि आने वाला समय भी इन युवाओं के हाथ में, ये युवा हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं, और आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य भी ये युवा ही तय करेंगे। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव से पहले इनको एक आश्वासन दिया गया था, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव होने के बाद इनको कोरा कागज एक थमा दिया गया कि हम आपको नहीं रखेंगे। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा ये आप खुद जानते हैं। सरकार की कथनी और करने में क्या अंतर है, क्या आने वाले समय में सरकार इनके हितों को ध्यान में कुछ रखेगी, इनकी नौकरी बहाली करेगी, या फिर इनको ऐसे ही दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।